ट्रेडिशनल मैरिज और मॉडर्न मैरिज की बात है, मैरिज एक चीज़ ऐसी है, मैरिज मतलब दो इंसानों का एक दूसरे के जीवन में आना। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दिल की सुने, अपने दिल की करें, पर औरत अपनी फैमिली को लेकर ही अगर आगे बढ़ती है, ये हम जानते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। कॉमेडी में ना एक्चुअली प्यार मिल जाता है पर इज्जत बहुत कम मिलती है, तो जब कॉमेडी को इतनी इज्जत मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है। She definitely thinks more than a man, I think, but we're also learning to think about ourselves. Hi guys, this is Pratik Gandhi. Hi, this is Vidya Balan, and And you're you are watching us on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the starcast of Do or Do Pyar. Firstly, ma'am, welcome to IWM Buzz. Thank you. Hi, sir. Hello. Nice to meet you again. Firstly, I want to ask Do or Do Pyar. जब से मैंने टाइटल सुना, it's too interesting because this generation want to know more about this kind of relationship that everyone is knowing, but कोई बात नहीं करना चाहता है. रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब बहुत हमने सुना है, लेकिन व्हाट्स गो बिहाइंड दैट वो कोई नहीं जानना चाहता है. हाँ. क्या कहना चाहेंगे? यही कि जो उस सिचुएशन में है वही जानते हैं कि वो कितना मुश्किल होता है. पर जब हम किसी की कहानी सुनते हैं या जब ऐसी फिल्म देखते हैं तो शायद हम हंसेंगे. हाँ, एटलीस्ट कई जगह हम लोग हंसेंगे, मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा. पर आई थिंक जो उसमें फंसे हैं उनके लिए मुश्किल ही होता होगा. इस फिल्म के बाद आपको थोड़ी एम्पैथी ज़रूर होगी उन लोगों के साथ कि बेचारे बहुत बुरे फंसे हैं. If we talk about modern marriage, how you want to describe this modern marriage as compared to the traditional marriage? I think modern marriage is one where the communication is far more frequent and open. I mean that both have equal position. yes. I think it would be, we could call it an equal marriage. Equal right? marriage, Yes. yeah. Yes. But अगर बात किया जाए इंडियन ऑडियंस की, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस जो ट्रेडिशनल मैरिज को अभी भी सपोर्ट ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे एज कम्पेयर टू द मॉडर्न मैरिज. हाउ यू सी ऑन दिस, हाउ देयर ओपिनियन मैटर्स टू यू व्हेन दे सपोर्ट ट्रेडिशनल मैरिज मोर एज कम्पेयर टू दम? It's to each his own. Yeah. But I think जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई भी गलत नहीं होता. सब अपनी अपनी जगह सही है. यस सर. एक्चुअली वैसा है यार. और ट्रेडिशनल मैरिज और मॉडर्न मैरिज की बात है, मैरिज एक चीज़ ऐसी है, मैरिज मतलब दो इंसानों का एक दूसरे के जीवन में आना और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना. वो कितना भी मॉडर्न होगा, ये बेसिक रूल नहीं बदल रहा कहीं पर. तो मुझे लगता है कि उसका एक चीज़ जो है ना कि प्यार होना बहुत ज़रूरी है. वो ऐसा ही रहेगा, आज से 5000 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा ये. विदा मैम, हमने पहले भी देखा है, आपने कई सारे मूवीज़ किया है जहाँ पे आपने इंडियन वुमेन्स को एक अलग अलग शेड्स में दिखाया है. तुम्हारी शुरू में हमने ये देखा था कि द वे दैट लेडी वर्क फॉर हर सेल्फ, जहाँ वो अपना सपना पूरा करती है वहीं वो घर को भी संभालती है. दिस टाइम ऑल्सो वी विल सी इंडियन वुमेन विद अ डिफरेंट शेड. किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपने कैरेक्टर को? हाँ, काव्या आज की लड़की है, आज की नारी है जो अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहती है. और आई थिंक वो निडर है. शी वांट्स मोर फ्रॉम लाइफ. इसीलिए जब वो शादी में नाखुश होती है तो शी स्टार्ट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन आउटसाइड. पर कोई चाहकर किसी को चीट नहीं करता. ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब कोई नाखुश होता है और एक पॉइंट रीच करता है जहाँ उनको लगता है कि यार यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तभी ऐसा कुछ बाहर होता है. पर अगर हम इंडियन वुमेन्स की बात करें तो वो चुपचाप सहती रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है. अगर आप देखेंगे कि वो अगर कुछ बोलती है तो वो 10 लोगों का सोचेगी, हाउ देयर पेरेंट्स विल थिंक, हाउ देयर फैमिली विल थिंक, रिलेटिव्स तक वो सोच लेती है. पर अब वो बदल रहा है. ट्रू. वो मामला ज़रूर बदल रहा है क्योंकि अब हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दिल की सुने, अपने दिल की करें. पर औरत अपनी फैमिली को लेकर ही अगर आगे बढ़ती है, ये हम जानते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, हस्बैंड हो, बच्चे हों. तो दैट इज़ द नेचुरल
it's the way women are made. Yeah. So I think वो तो she definitely thinks more than a man, I think, but we're also learning to think about ourselves. Yes, yes, yes. Pratik sir, you're breaking all the stereotypes. We are loving you in the Bandgaon Express. Thank you. ऑडियंस की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे. रोम कॉम अभी फिर से आने वाला है. क्या कहना चाहेंगे जो हाई एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं ऑडियंस की? मैं बहुत खुश हूँ यार, जब कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है दैट Yeah. मीन्स दैट इट्स अ गुड थिंग. True. लोग चाहते हैं कि आप कुछ नया दो, नया करो. Yeah. और इतना प्यार जब मिल रहा होता है किसी भी एक्टर को, Yes. तो मुझे लगता है कि ये उस एक्टर के लिए सबसे बढ़िया फेज चल रहा होता है. Yeah. जब आप जितना अलग अलग कर सको, जितना अलग अलग लोगों तक पहुंचा सको, वो उतना अच्छा है. हैव यू थॉट कि कॉमेडी में भी इतना प्यार मिलेगा? कॉमेडी में ना एक्चुअली प्यार मिल जाता है पर इज्जत बहुत कम मिलती है. ट्रू. तो जब कॉमेडी को इतनी इज्जत मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है. जी जी जी. पर कॉमेडी इज नॉट इजी ऑल्सो. इट्स नेवर इजी, इट इज़ नेवर सो इजी. फॉर यू व्हाट इज द इजीएस्ट वन, स्कैम और अ मडगांव? अरे नेवर थॉट दैट वे यार. मतलब मैंने कॉमेडी स्टेज पे उतना ही किया है Yeah. जितना ड्रामा भी किया है. तो शायद वो इतने सालों का जो एक अनुभव मिला है जी. वो शायद काम में आ रहा है. पर सब हंसाना बहुत डिफिकल्ट है यार, लोगों को हंसाना बहुत डिफिकल्ट है. विद्या मैम, आपने तो काफ़ी जॉनरास किया है, सो विच वन इज इजीएस्ट फॉर यू और विच इज द टफेस्ट वी कैन से? No, I've not had an opportunity to do a full-fledged comedy, which I'd love to do, and I do think comedy is tough. जोक लैंड होना बहुत जरूरी है. And और इनफैक्ट खासकर आजकल तो ऐसा है कि लोग रील्स पे हंसते हैं. Yes, लोग yes, छोटी छोटी yes. इतने उनके पास हंसने के In लिए a इतने 30 एवेन्यूज हैं seconds, कि yeah. उनको आप एक स्टोरी में लेके आओ, एक कैरेक्टर के साथ जोड़ के हंसाओ, तो वो थोड़ा और difficult हो जाता है. Yeah. exactly. So I think I'd love to do a comedy. फिर पता चलेगा कि Yes. I feel comedy would be the toughest genre. यस. But हसान इज नॉट she'll इजी. be very good in it. Oh, thank आई you. नो आई नो आई नो. अगर बात किया जाए मैम, आजकल OTT का भी ज़माना चल रहा है. व्हाट यू प्रीफर, वेदर इज द स्क्रीन टाइमिंग और अ कंटेंट इम्पोर्टेंट? No, you know, it's lovely to have, you know, so much content available for you to watch at home. या. But I think the theatrical experience is magical. True. आप थिएटर में जाके इतने लोगों के साथ फिल्म देखते हो, उसका मजा अलग ही है. कम्युनिटी व्यूइंग का मजा या तो दोनों अपनी replacement अपनी नहीं है. जगह नहीं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं अच्छे है. हैं. सर, व्हाट यू प्रेफर, वेदर इज द स्क्रीन टाइमिंग और अ कैरेक्टर इम्पोर्टेंस, व्हाट यू प्रेफर इन दिस बोथ? अगर कहानी बहुत अच्छी है Yeah. और उस कहानी के साथ जुड़ के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा, जी. तो कुछ मैटर नहीं करता यार. बिकॉज अच्छी फिल्म में छोटे से छोटा किरदार भी नाम कमा पाता यस है. यस. और बुरी फिल्म है और उसमें आप लीड भी कर रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते. ट्रू. तो ये वैसे वाला बात है. अगर प्यार की ही बातें कर रहे तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट यू प्रेफर, 90s वाला लव लेटर वाला प्यार या मॉडर्न जनरेशन का सोशल मीडिया वाला प्यार? लव लेटर वाला प्यार any Any day. day यार, any day. हैव यू एवर रिसीव्ड Yes, I have. anything you want to share on? No, I was in the 12th standard when this boy wrote a love letter, but it was a poem. Wow. And it was so beautifully written कि मैं घर आई और मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया कि देखो कितना अच्छा लिखा है. प्रतीक, मुझे किसी ने नहीं भेजा कभी. आपने कभी किसी को दिया? हाँ, मैंने लिखा था. Yeah. तो मेरे हैंडराइटिंग इतने बुरे थे, मुझे डर ये लग रहा था कि वो जो Acceptable. लिखा है वो पढ़ पाएगा कि नहीं, वो नहीं पता. Okay, there are so many words for the new generation love, like ghosting, you know, part-time, we can say break time relationship. क्या है ब्रेक टाइम रिलेशनशिप? Yeah, ये क्या है? मतलब एक किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद yeah, you can take a break with your current one and you can go with someone else. ओह, वो तो मतलब रिलेशनशिप में भी सबैटिकल. हाँ, बहुत सारे हैं. wow, okay. So have you know some kind of this relationship also, or like true love? No, we are fortunate and lucky enough not to have experienced these things. Yeah, not to बाप be रे. single at this point of time. कैसा कर लेते हैं Yeah, लोग? I man, don't know. कैसे? मैं तो रो देती. break time relationship, my God. Open relationship is also there. Yeah, but it's not for me. मुझे तो ओपन सैंडविच खाने में भी दिक्कत होती है. Thank you so much. I think Thank we have the time crunch and so we have high expectation. मैं lastly ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है,
मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि नो यू गाइस गो बैक टुगेदर, नो फिर से दिल जुड़ जाएंगे, बट विल बी दैट द सेम और समथिंग अ ट्विस्ट? You will have to watch You'll have the to watch the film film. on the 19th of इनफैक्ट April. फिल्म आप देख लोगे ना, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा था, इनको साथ में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? या will मैं तो be अभी fun. से ही सोच रही हूँ. फिल्म देख के बताओ. Thank you Thank so you, much and Shraddha. all the best. And that's wrap for today. And please go with your do and do pyar. And Oh, all the lovely. Nice. best, guys. चार लोग Thank you जाना. so much. हाँ